स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपको इस वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि a बराबर आव्यूह में संख्या हो तो स्थापित कीजिए कि a पर q माइनस 6a² प्लस 9a फिर माइनस 4i बराबर 0। ठीक है, बस आप ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड चलना है और राइट हैंड साइड को 0 लाना है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो a बराबर ये दिया हुआ है इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से बना देंगे आप भी, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 2 माइनस 1 फिर हो जाएगा माइनस 1, 2 फिर माइनस 1 फिर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 फिर 2 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो a बराबर ये मान दिया हुआ है, इसी की सहायता से पहले हम क्या करेंगे, a² का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, a³ का मान निकालेंगे। जब दोनों मान निकल जाएगा तो इस लेफ्ट हैंड साइड में रख करके उसको आगे हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले क्या करते हैं, a² का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a गुणे a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a में a से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a² फिर बराबर लगा देंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए यहाँ पे पहले a का मान ये दिया उसको एक बार लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 1, 2 फिर माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1 फिर 2, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणा है, गुणा लगा देंगे। फिर दिया है यहाँ पे a, फिर से a का मान रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा आव्यूह। फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 2 माइनस 1 फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1, 2 फिर माइनस 1 फिर यहाँ पे जाएगा 1 माइनस 1 फिर 2 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि पहला पंक्ति इन तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, दूसरे पंक्ति क्या करेंगे, तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे तीसरे पंक्ति तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a² है तो आप लिखेंगे a² बराबर, इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में पहले गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 में गुणा करेंगे 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए a से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसके बाद 1 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले पंक्ति से क्या करेंगे, दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस यानी कि 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस 1 से गुणा करेंगे यहाँ पे यानी कि 2 में तो माइनस 2 हो जाएगा। फिर 1 से गुणा करेंगे माइनस 1 में तो माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यानी कि पहले पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। देखिए 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा। और देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस प्लस हो जाएगा। और देखिए 1 से गुणा करेंगे 2 में तो प्लस में 2 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इस दूसरे पंक्ति से क्या करेंगे, इन तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे पारा। देखिए 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2। और देखिए 2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में हो जाएगा 2। और देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए माइनस 1 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो 4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इस माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 1 में तो प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस दूसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस 1 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस 2 हो जाएगा। और देखिए माइनस से गुणा करेंगे यहाँ पे 2 में तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तीसरे पंक्ति तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे 2 में 2 आ जाएगा। और देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में प्लस में 1 आ जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 1 में प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस 1 आ जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 2 में तो माइनस 2 आ जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 1 में
तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस तीसरे स्टेप में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 1 में माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 2 में 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a² बराबर, फिर इस प्रकार से बना देंगे आप। और देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो -5 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -5, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। और देखिए यहाँ पे अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -5, फिर देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आप व्यू को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे a² का मान आया है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि a² का गुणा और a का गुणा करेंगे तो a³ का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a² गुणे a, ठीक है, बराबर हो जाएगा a³, फिर बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे आप व्यू। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले a² का मान ये जो है इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 -5, फिर हो जाएगा 5, फिर यहाँ हो जाएगा -5, फिर यहाँ हो जाएगा 6 -5 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा -5, फिर यहाँ हो जाएगा 6। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणा है, गुणा लगाएंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे आप व्यू। अब देखिए आप व्यू बनाने के बाद यहाँ पे a का मान ये दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 -1, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ लिखेंगे -1, फिर यहाँ हो जाएगा 2, फिर -1, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर -1, फिर यहाँ हो जाएगा 2। फिर इस प्रकार से आप व्यू को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर इसकी नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर गुणा करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा a³, तो यहाँ पे लिखेंगे a³ बराबर, फिर इस प्रकार से बना देंगे आप व्यू। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले पंक्ति से पहले स्तर में गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे 6 में तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस लिखेंगे 5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे प्लस में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस पहले पंक्ति दूसरे स्तर में गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा -6। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस माइनस से गुणा करेंगे यानी कि 2 में तो 5 दूनी हो जाएगा 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे यानी कि इस -1 में तो यहाँ हो जाएगा -1। ठीक है, अब इतना को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहले पंक्ति क्या करेंगे, तीसरे स्तर में गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 6। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस प्लस हो जाएगा, लिखेंगे प्लस में 5। और देखिए 5 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, फिर इस प्रकार से आप व्यू को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति तीनों स्तर में गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस में। अब देखिए 6 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में हो जाएगा 5। ठीक, अब देखिए इसके बाद 5 से गुणा करेंगे 1 में यहाँ पे हो जाएगा 5 एक कम, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 एक कम, यहाँ पे 5 हो गया माइनस प्लस। 6 से गुणा करेंगे 2 में तो 6 दूनी हो जाएगा 12। और देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद इस दूसरे पंक्ति तीसरे स्तर में गुणा करेंगे, देखिए 5 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 5 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे यहाँ पे देखिए 1 में तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यानी कि 6 एक कम 6 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे 2 में तो 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस में। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरे पंक्ति तीनों स्तर में गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10। और देखिए यहाँ पे यानी कि 5 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा। और देखिए 6 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 से गुणा करेंगे 1 में तो -5 हो जाएगा। और देखिए 5 से गुणा करेंगे 2 में तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए 6 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से गुणा करेंगे 1 में तो 5 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे -1 में तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे 2 में तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे a³ बराबर, फिर इस प्रकार से बना देंगे आप व्यू। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यानी कि 5 दूनी 10 और यहाँ पे जाएगा 22, यहाँ लिखेंगे 22।
इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -21, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो -21 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो -21 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21, इसको जोड़ेंगे -21 और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 22। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का मान और देखिए यहाँ पे ए क्यूब का मान आया है और देखिए यहाँ पे ए का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको मिटा करके और ए का मान यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे ए स्क्वायर का मान यहाँ पे लिख लेंगे और ए क्यूब का मान लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, ये नीचे वाला मिटा देंगे क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे यहाँ पे और उसमें सभी मान रखेंगे तो यहाँ पे नहीं हटेगा, तो इसको पहले क्या करेंगे, हम मिटा लेंगे। चलिए इसको मिटा के क्या करते हैं इसके आगे बताते हैं, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे बताए थे उसको मिटा दिए हैं। उसको मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे ए का जो मान था यहाँ पे लिखे हुए हैं और ए स्क्वायर का मान यहाँ पे नीचे आया था तो इसको ऊपर लिख दिए हैं और देखिए यहाँ पे ए क्यू का मान यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो वह 0 आ जाएगा, तो समझ लीजिए हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे उतारते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू, यहाँ हो जाएगा -6 ए स्क्वायर प्लस 9a फिर -4i हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ए क्यू का मान यहाँ पे रखेंगे और ए स्क्वायर का मान यहाँ पे रखेंगे और ए का मान यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह बनाने के बाद देखिए यहाँ पे ए क्यू का मान ये है तो यहाँ पे लिखेंगे 22 और यहाँ हो जाएगा 21, फिर यहाँ हो जाएगा 21, फिर यहाँ हो जाएगा -21, फिर यहाँ हो जाएगा 22, फिर यहाँ हो जाएगा -21, फिर यहाँ हो जाएगा 21, फिर यहाँ हो जाएगा -21, फिर यहाँ हो जाएगा 22। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का मान ये है तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 -5, 5 हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा, फिर 6, फिर -5, फिर यहाँ हो जाएगा 5, फिर -5, फिर हो जाएगा 6। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्लस, लिखेंगे प्लस 9 है तो 9 लिख देंगे। फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए यहाँ पे ए का मान ये है तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 -1, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ लिखेंगे -1, फिर यहाँ हो जाएगा 2, फिर -1, फिर यहाँ हो जाएगा 1 -1, फिर यहाँ हो जाएगा 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख देंगे, फिर यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए यहाँ पे आई जो है, आई का मान हमें याद है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे आई का मान होता है 1 0 0 0 1 0 या यहाँ पे 0 0 1। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार बना देंगे आव्यूह, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम पहले ये जो आगे वाला इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 22, फिर यहाँ हो जाएगा 21, फिर यहाँ हो जाएगा 21, फिर यहाँ लिखेंगे -21, फिर यहाँ हो जाएगा 22, फिर यहाँ लिखेंगे 21, फिर यहाँ हो जाएगा 21, फिर यहाँ हो जाएगा -21, फिर यहाँ लिखेंगे 22। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। 6 से क्या करेंगे, सभी में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 6 के 36, यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा 30, फिर यहाँ हो जाएगा -30, फिर यहाँ हो जाएगा 6 6 36, फिर यहाँ हो जाएगा 30, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा 30, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि -30, यहाँ हो जाएगा 6 6 के 36 हो जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे 36, ठीक। फिर देखिए इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। यहाँ पे प्लस लगा देंगे, 9 से गुणा कर देंगे सभी में। इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। 9 से गुणा 9 दूनी 18, फिर यहाँ हो जाएगा 9, फिर यहाँ हो जाएगा 9, फिर यहाँ हो जाएगा -9, फिर यहाँ हो जाएगा 18, फिर यहाँ हो जाएगा -9, फिर यहाँ लिखेंगे 9, फिर यहाँ हो जाएगा -9, फिर यहाँ हो जाएगा 18, ठीक है। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। देखिए -4 से गुणा कर देंगे उसमें तो यहाँ माइनस लगा देंगे। 4 से प्लस गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 0 0, फिर यहाँ हो जाएगा 0 4 0 0 0 4 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से बना देंगे यहाँ पे आव्यूह, ठीक। आव्यूह बनाने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये 22 है तो यहाँ लिखेंगे पहले 22, ये पहला वाला लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -36।
अब ये पहला वाला लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 18 और ये पहला वाला लेंगे माइनस में हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दूसरा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में 21, ये दूसरा लेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा 30 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये दूसरा वाला लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस में। फिर ये देखिए ये वाला लेंगे चौथा वाला यहाँ जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए तीसरा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस में 30 हो जाएगा और यहाँ पे गुणा करेंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा लास्ट में 0 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसको नीचे वाला लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 21 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा 30। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे यानी कि 9 है तो लिखेंगे माइनस में 9 और देखिए इसके बाद यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 22 है तो 22 लिखेंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पे 36 है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 36। ठीक, फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे 18 है तो लिखेंगे प्लस में 18। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ माइनस गुणा करेंगे माइनस में 4 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 21 है यहाँ लिखेंगे माइनस में 21 और देखिए यहाँ पे ये लास्ट वाला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यहाँ लिखेंगे 30 प्लस में हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये लास्ट वाला हो जाएगा यानी कि माइनस में 9 और ये लास्ट वाला हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद ये नीचे वाला लेंगे तो यहाँ पे 21 लिखेंगे 21 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 30 और देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 9 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ 21 लिखेंगे माइनस में 21 यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 30 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद माइनस 9 है तो माइनस 9 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ये वाला 0 हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे प्लस में यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 22 है लिखेंगे 22 और देखिए यहाँ पे ये माइनस 36 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस में 18 और माइनस से गुणा करेंगे माइनस में हो जाएगा 4। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे घटाएंगे, इसको 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 जोड़ेंगे घटाएंगे, ये सभी के सभी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे बराबर लगाएंगे फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव और देखिए सभी 0 आ रहा तो 0 लिखेंगे 0 0 0 और यहाँ पे जाएगा 0 0 0 0 0 0। फिर इस प्रकार से ये अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, हमें देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड लिख चलना था, राइट हैंड साइड 0 लेना। देखिए यहाँ पे आ चुका है तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न भी आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि y बराबर कोष्टक में cos x इसके पावर sin x फिर प्लस x पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले ये जो दिया हुआ इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर यहाँ हो जाएगा cos x और इसके पावर हो जाएगा sin x फिर प्लस लिख देंगे यहाँ हो जाएगा x पावर x। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे ये जो पहला दिया हुआ है यानी कि cos x और इसके पावर sin x इसको क्या करेंगे हम u मानेंगे पहले। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना u बराबर यहाँ हो जाएगा cos x और इसके पावर हो जाएगा यानी कि sin x। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लस करके यहाँ पे x पावर x दिया है इसको भी मानेंगे। देखिए आप लिखेंगे यानी कि v बराबर यहाँ हो जाएगा x पावर x। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो u बराबर ये माना गया था इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और देखिए जो v बराबर ये माना गया था इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे ये जो ऊपर दिया हुआ है यानी कि cos x पावर sin x इसके स्थान पे u रखेंगे और x पावर x के स्थान पे v रखेंगे। चलिए यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए आप लिखेंगे y बराबर हो जाएगा u प्लस v हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसका हम क्या करेंगे अवकलन कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx फिर बराबर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा यानी कि du बटा dx फिर प्लस dv बटा dx हो जाएगा। इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है,
इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 को यहाँ पे लिख करके आगे हम करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब पहले इसको उतारेंगे, जो समीकरण 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे u बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि cos x और इसके पावर हो जाएगा sin x, ठीक है। अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। देखिए पहला पक्ष है और ये दूसरा पक्ष है, इन दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यानी कि u जो है यहाँ पे लॉग लेंगे तो यहाँ पे जाएगा लॉग u, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा यानी कि लॉग, फिर कोष्टक में जाएगा यहाँ पे cos x और इसके पावर हो जाएगा sin x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि log n पे पावर n बराबर होता है, ये जो n है ये आगे आता है तो यहाँ पे हो जाएगा n log m, ठीक है। अब देखिए अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये log m और इसके पावर ये n हो गया, तो ये साइन जो है आगे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको आगे कर लेते हैं। देखिए आप लिखेंगे यानी कि log यहाँ पे जाएगा u बराबर यहाँ पे जाएगा sin x, फिर यहाँ पे जाएगा log, फिर कोष्टक में जाएगा cos x, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको पहला मानेंगे और इसको दूसरा मानेंगे, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x के साथ अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है log u, तो इसका हो जाएगा 1/u, फिर बराबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/u, फिर से u करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा du/dx, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पहला लिखें यानी कि साइन को लिखेंगे, यानी कि पहला लिखें, दूसरे का अवकलन log, ये पूरा x है तो यहाँ पे जाएगा log 1/x होता है इसका अवकलन, तो यहाँ पे जाएगा 1/ यहाँ पे जाएगा cos x, ठीक है। फिर cos का फिर से करेंगे एक बार अवकलन तो यहाँ पे जाएगा माइनस में sin x, ठीक है। यानी कि पहला लिखें, दूसरे का अवकलन फिर से इसका कर दिए हैं, फिर प्लस, ठीक है। अब ये दूसरा लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा log, फिर कोष्टक में जाएगा cos x, यानी कि यहाँ पे देखिए दूसरा लिख देंगे, पहले का अवकलन यहाँ पे जाएगा साइन तो हो जाएगा cos x, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। देखिए इसको पहले मिटा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1/u, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/u du/dx हो जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा है यानी कि यहाँ पे देखिए ऊपर ये साइन है, साइन से गुणा कर देंगे ऊपर तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि sin x और नीचे हो जाएगा cos x, ठीक है। और देखिए यहाँ पे माइनस में है तो क्या करेंगे, इस माइनस से गुणा कर देंगे, फिर गुणा लगा देंगे यहाँ पे और लिखेंगे sin x, ठीक है। देखिए इस साइन को भी लिख दिए हैं, ठीक। और देखिए प्लस है तो प्लस लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे ये जो cos यानी कि x, इसको आगे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos x, फिर यहाँ पे लिखेंगे log, फिर कोष्टक में हो जाएगा cos x, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/u, फिर यहाँ पे जाएगा du/dx, फिर बराबर लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा है sin/cos का हो जाएगा 10, तो यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10x, यहाँ पे साइन है लिखेंगे sin x, फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे और इसको लिखेंगे cos x, फिर यहाँ पे जाएगा log, फिर ये कोष्टक में जाएगा यहाँ पे cos x, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद ये जो u है इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि du/dx, फिर बराबर u को उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा u, ये बड़ा कोष्टक बना देंगे। और देखिए माइनस से इसको उधर लिखेंगे और प्लस वाला आगे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे cos x, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि log, फिर कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे cos x, ये देखिए माइनस से माइनस से यहाँ यानी कोष्टक में माइनस लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 10x और यहाँ पे जाएगा sin x, फिर ये कोष्टक को बंद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे u बराबर इसको माने थे, इसको यहाँ पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे जाएगा du/dx, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा यानी कि यहाँ पे कोष्टक में cos x और इसके पावर हो जाएगा sin, ठीक है, x, फिर ये बड़ा कोष्टक बना देंगे और इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे जाएगा cos x, फिर हो जाएगा यहाँ पे log, फिर कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे cos x, कोष्टक में फिर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 10x, फिर हो जाएगा sin x, फिर ये कोष्टक को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अभी तो ये पहला जो समीकरण था
यानी कि इसका हम अवकलन किए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो दूसरा है इसका भी करेंगे। तो चलिए इसको भी नीचे लिख करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। अब इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा v बराबर यहाँ हो जाएगा x पावर x। अब दोनों पक्षों मिला के लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग v हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे जाएगा लॉग x पावर x हो जाएगा। अब इसका सूत्र बताया है log m पावर n, ये जो n है आगे आ जाता है तो यहाँ हो जाएगा log यानी कि v हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे यहाँ हो जाएगा x, फिर इंटू यहाँ पे जाएगा log x, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको पहला मानेंगे और इसको दूसरा मानेंगे। अब इसका भी क्या करेंगे हम, यानी कि अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x अवकलन करने पे तो देखिए यहाँ पे लिखा है log v, तो यहाँ हो जाएगा 1/v, फिर यहाँ पे क्या करेंगे v का फिर से करेंगे dv बटा हो जाएगा यहाँ पे dx, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद पहला लिखेंगे यानी कि दूसरे का यानी कि log x का अवकलन होता है 1/x, यानी कि पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन प्लस ये दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log x, पहले का अवकलन हो जाएगा 1, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/v, फिर यहाँ हो जाएगा dv बटा dx, फिर बराबर लगाएंगे। और देखिए x से x कट जाएगा और देखिए यहाँ पे बचेगा यानी कि यहाँ पे 1 प्लस log ये बचेगा x, 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। ये कोष्टक में लिख देंगे, ठीक। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे, यानी कि इधर हल करेंगे पहले इधर का मिटा करके और भी को उधर गुणा करेंगे। चलिए इधर का पहले मिटा लेते हैं, इसके आगे इधर उसके बाद बताते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर का थोड़ा सा ही बस मिटाए हैं। अब चलिए इसके आगे बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 1/v, तो क्या करेंगे v से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा dv बटा dx, तो यहाँ पे लिखेंगे dv बटा dx, यहाँ पे आ जाएगा v, फिर यहाँ पे ये कोष्टक लगा देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस log x, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस log x, ये कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए v का मान यहाँ पे समीकरण 2 में यहाँ पे दिख रहा होगा तो v के स्थान में इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dv बटा dx, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा x पावर x, फिर कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस log x, कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे यानी कि dv बटा dx का मान आया है और देखिए यहाँ पे यानी कि du बटा dx का मान आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यानी कि du बटा dx का मान और dv बटा dx का मान यानी क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए समीकरण 3 को तो मिटा दिए हैं, चलिए यहाँ पे उसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखना है, लिखेंगे समीकरण 3 में, ठीक, यानी कि du बटा dx व dv बटा dx का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 3 को लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण 3 आपका था यानी कि dy बाई dx बराबर यहाँ पे था du बटा dx प्लस dv बटा dx था, ठीक है। यही इसका यानी कि समीकरण 3 का ये मान था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ du बटा dx, तो देखिए ये वाला इसका मान है तो इसको आगे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे cos x, कोष्टक में इसके पावर हो जाएगा sin x, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बड़ा कोष्टक लगा देंगे यहाँ पे, ठीक, देखिए यहाँ पे थोड़ा सही बना दे रहे हैं ना। और देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे बड़ा कोष्टक लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा यानी कि cos x, फिर यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक में हो जाएगा cos x, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा यानी कि 10x, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि sin x। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये sin x यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या कोष्टक को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे और देखिए dv बटा dx का मान रखना है यहाँ पे। देखिए ये वाला आया है तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x पावर x, फिर ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको रखेंगे यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 प्लस log x, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए आपका यही आंसर हो गया, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हम आपको हल करके बताते हैं। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं।
ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ समाकलन करने में लिखा हुआ x² माइनस a² dx को हल कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले i बराबर मान के उतारेंगे। देखिए आप लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि x² माइनस a², फिर यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर से आप लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि x² माइनस a², और देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, देखिए इसमें 1 से गुणा करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको पहला मान लेंगे और इसको दूसरा मान लेंगे। ठीक है, यानी कि पहला लिखें दूसरे का समाकलन माइनस यानी कि पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन का फार्मूला लगाएंगे। चलिए उसी के आधार पर इसको करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, देखिए यहाँ पे पहला लिखें, देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा x² माइनस a², पहला लिखेंगे दूसरे का समाकलन यहाँ पे जाएगा समाकलन और यहाँ पे लिखेंगे 1 dx, फिर माइनस, और देखिए यहाँ पे समाकलन बना देंगे और इस प्रकार से बड़ा कोष्ठक बनाएंगे। अब देखिए पहले का अवकलन यानी कि d/dx और पहले का अवकलन करेंगे यहाँ पे हो जाएगा करनी में यानी कि x² माइनस a² हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समाकलन बनाएंगे यहाँ पे यानी कि दूसरे का हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे 1 dx। ठीक है, फिर ये बड़ा कोष्ठक हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि ये क्या किए हैं, यानी कि पहला लिखे हैं दूसरे का समाकलन और माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का ये फार्मूला होता है, उसी पर रखे हुए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे जाएगा करनी में यहाँ पे जाएगा यानी कि x² माइनस a²। देखिए एक का समाकलन करें तो यहाँ हो जाएगा x, फिर हो जाएगा माइनस, फिर समाकलन लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अवकलन करें तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा यहाँ पे जाएगा 2 करने में यहाँ हो जाएगा x² माइनस a²। फिर देखिए यहाँ पे अंदर का जो x² माइनस a² है इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2x। ठीक है, एक का करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 का समाकलन करना है तो यहाँ पे गुणा लगाएंगे क्योंकि गुणा छिपा होता है, 1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x। ठीक है, फिर आप लिखेंगे dx। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे i बराबर यहाँ पे जाएगा यानी कि देखिए x को आगे लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि x, फिर करनी हो जाएगा यहाँ पे x² यहाँ हो जाएगा माइनस a², फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि देखिए समाकलन हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 2 से 2 ये कट जाएगा, x से x में गुणा करके ऊपर हो जाएगा x², फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे यानी करनी में x² माइनस a², फिर यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर ये समाकलन ये ऊपर a यानी कि x² है, इसमें क्या करेंगे a² को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हो जाएगा i बराबर यहाँ हो जाएगा x, करनी में आपको जाएगा x² माइनस a², फिर माइनस, अब देखिए समाकलन बना देंगे, यहाँ हो जाएगा x² और यहाँ जाएगा माइनस में a², ये कोष्टक हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि a², फिर बटा लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा बटे में यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे देखिए हो जाएगा यहाँ पे x² माइनस a², फिर आप लिखेंगे dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे a² को एक बार घटाए हैं एक बार जोड़े हैं, अगर इन दोनों को घटा देंगे तो यही ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए आप लिखेंगे i बराबर हो जाएगा x, करनी में आप हो जाएगा यानी कि x² माइनस a² हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस लगा देंगे। अब देखिए इसके साथ एक बार इसको लिखेंगे, एक बार इसके साथ इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बनाएंगे समाकलन और यहाँ पे इसके साथ एक बार इसको लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा x² माइनस a² हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा करनी में x² माइनस a², फिर आप लिखेंगे dx। ठीक है, प्लस लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद इसके साथ इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि समाकलन यहाँ हो जाएगा a²। ठीक है, यानी देखिए एक बार इसके साथ लिख रहे हैं तो अब एक बार इसके साथ लिखेंगे तो वहाँ पे a² लिख देंगे, फिर बटा लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि x² माइनस
ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है ना, देखिए यहाँ पे माइनस था तो समझ लीजिए माइनस जो है दोनों के साथ में है, तो क्या करेंगे एक बार इसके साथ जब लिख रहे हैं तो यहाँ पे तो माइनस हो गया। अब इसके बाद जब ये इसको लिख रहे हैं तो इसका ये जो माइनस है इसका चिन्ह से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे लिखा करनी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इन दोनों को काटेंगे तो ये करनी में है और ये करनी में नहीं है, तो समझ लीजिए यहाँ पे करनी आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे जाएगा एक्स, यहाँ पे जाएगा करनी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस समाकलन लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे करनी में आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, फिर समाकलन बना देंगे। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर सही लिख दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा एक बटा यहाँ पे जाएगा यानी कि करनी में यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे जाएगा एक्स, और देखिए यहाँ पे ये करनी में लिखा हुआ है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और देखिए इसके स्थान पे देखिए यहाँ पे ये जो है इसको आई माने थे ना, इसके स्थान पे हम लोग आई रख सकते हैं तो यहाँ पे जाएगा माइनस में आई। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा यानी कि समाकलन यहाँ पे जाएगा एक बटा करनी में यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आई को इधर फेंक देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि आई ये माइनस प्लस में आ जाएगा आई, फिर बराबर लगा यहाँ पे जाएगा एक्स, करनी में यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माइनस यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर, फिर समाकलन, फिर एक बटा हो जाएगा यहाँ पे करनी में यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक आई जोड़ेंगे तो दो आई हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे दो आई बराबर यहाँ पे जाएगा एक्स, फिर करनी हो जाएगा यहाँ पे यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए इसका एक समाकलन का फार्मूला होता है यानी कि इसका जब समाकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग, फिर हो जाएगा माड में एक्स, फिर हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा करनी में आपको हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद ये जो दो है, दो से क्या करेंगे इन सभी भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर एक्स, फिर करनी हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे में हो जाएगा दो से इसमें भाग कर दिए, इसमें भी भाग करेंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में हो जाएगा दो, फिर यहाँ पे लिखेंगे लॉग, फिर ये हो जाएगा माड में एक्स, फिर प्लस हो जाएगा करनी में यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि ए स्क्वायर, फिर माड, फिर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। 5वां नंबर प्रश्न, इसको आप लोग एक दो बार कम से कम अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए इसको मिटा के क्या करते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं, और देखिए चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है अवकल समीकरण से। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवकल समीकरण एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है वाई बटा एक्स का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर y, फिर माइनस x, यहाँ पे जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा y बटा x। ठीक है, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, देखिए पहले इसको उतार लिए हैं। अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इस x से क्या करेंगे सभी में भाग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर लगाएंगे। देखिए x इसमें भाग करेंगे तो y बटा x हो जाएगा, फिर माइनस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा x, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा y बटा x। देखिए इसमें भी भाग करेंगे, यहाँ नीचे हो जाएगा x। ठीक है, अब देखिए x से x कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर है यहाँ हो जाएगा y बटा x, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में y बटा x, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है,
इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है y/x, यहाँ पे y/x यहाँ पे, तो क्या करेंगे इसको हम भी मानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना भी बराबर यहाँ पे जाएगा y/x, ठीक है। तिरिया गुणा कर देंगे, नीचे एक लगा यहाँ हो जाएगा, यानी कि vx बराबर हो जाएगा y, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, देखिए यहाँ पे अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे, पहला लिखें दूसरे का अवकलन हो जाएगा 1, और देखिए यहाँ पे प्लस दूसरा लिखें पहले का अवकलन हो जाएगा dv/dx, फिर बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे y है तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, ठीक है। ये भी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद 1 से गुणा करेंगे v में, तो यहाँ हो जाएगा v, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस x, फिर यहाँ हो जाएगा dv/dx, फिर बराबर लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा dy/dx, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो आया है dy/dx, क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में, ठीक, समीकरण 1 में यहाँ पे लिखा हुआ dy/dx बराबर यहाँ पे लिखा है v प्लस x dv/dx रखने पर, ठीक है। अब देखिए जो समीकरण 1 है इसको उतारेंगे, देखिए आप लिखेंगे यहाँ हो जाएगा dy/dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा y/x, फिर हो जाएगा माइनस यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा y/x, कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 को पहले उतारे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप देखिए इसके स्थान पर इसको रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे v यहाँ हो जाएगा प्लस x dv/dx हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे y/x है, देखिए यहाँ पे y/x क्या माने थे, v माने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे v, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस cos स्क्वायर, देखिए इसके स्थान में क्या माने थे, देखिए यहाँ पे y/x को v माने थे, तो यहाँ पे जाएगा v, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, v से v काट देंगे, तो यहाँ पे बचेगा x dv/dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर v हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, और यहाँ पे जाएगा dv/dx, फिर बराबर लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा cos स्क्वायर v, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/sec स्क्वायर v लिख सकते हैं, ठीक है। इतना वो क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस sec स्क्वायर v से इधर गुणा करेंगे, और dx से इधर गुणा कर देंगे, और x से नीचे वाले भाग कर देंगे। चलिए करते हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर v से इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर v, और ये हो जाएगा यहाँ पे dv, फिर बराबर लगा देंगे, और देखिए यहाँ dx जो दिया है इससे गुणा करेंगे इधर, तो यहाँ हो जाएगा dx, और x इसमें भाग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/x, माइनस लगा देंगे, ठीक। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन लेंगे। देखिए आप लिखेंगे दोनों, देखिए आप लिख रहे हैं दोनों पक्षों में समाकलन, देखिए आप लिखें समाकलन, ठीक है, लगाने पर, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे समाकलन लगाएंगे, तो हो जाएगा समाकलन, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर v, और यहाँ हो जाएगा dv, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस बाहर ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/x, और यहाँ हो जाएगा dx, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे sec स्क्वायर v का, तो इसका होता है समाकलन 10, यहाँ हो जाएगा v, ठीक है, बराबर लगाएंगे 1/x का समाकलन होता है log x होता है, और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, ठीक। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है यानी कि log x, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस से प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 10v, ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, लिखेंगे प्लस, यहाँ हो जाएगा log, यहाँ हो जाएगा x,
और देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर सी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है भी को हम क्या माने थे, यानी कि y बटा एक्स माने थे, तो भी की जगह पर y बटा एक्स रख देते हैं, हो जाएगा 10y बटा एक्स प्लस लॉग यहाँ हो जाएगा यहाँ पे x बराबर सी, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ए वाला प्रश्न आपके बोर्ड में 100% 5 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाओं आर वेक्टर बराबर, यहाँ पे देखिए कोष्टक में लिखा हुआ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप कोष्टक बंद, फिर प्लस लेमडा, फिर अगला कोष्टक में यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि आई कैप माइनस 3 जे कैप फिर प्लस 2 के कैप, तथा फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आर वेक्टर बराबर 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस म्यू, फिर कोष्टक में लिखा है 2 आई कैप, फिर यहाँ पे लिखा है प्लस 3 जे कैप फिर प्लस के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो आर वेक्टर बराबर दिया है इसको पहले उतारेंगे। देखिए आप लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप फिर प्लस 3 के कैप हो जाएगा ये कोष्टक में, ठीक है। प्लस लगा देंगे, फिर आप लिखेंगे लेमडा, फिर ये जगह कोष्टक में इसको लिखेंगे, हो जाएगा यहाँ पे आई कैप फिर माइनस 3 जे कैप फिर प्लस 2 के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप फिर प्लस 5 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे, यहाँ पे देखिए ये म्यू है तो लिखेंगे यहाँ पे म्यू, फिर कोष्टक हो जाएगा 2 आई कैप फिर प्लस 3 जे कैप फिर हो जाएगा प्लस के कैप, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए लेमडा के पहले ये दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, यानी कि a1 वेक्टर बराबर इसको मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आई कैप फिर प्लस 2 जे कैप फिर प्लस 3 के कैप, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो लेमडा के ये बगल वाला है इसको हम लोग लिखेंगे b1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप माइनस 3 जे कैप फिर प्लस 2 के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो आर वेक्टर बराबर ये म्यू के पहले दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 5 जे कैप फिर हो जाएगा प्लस 6 के कैप, ठीक है। अब देखिए इसके बाद म्यू की जो बगल वाला है इसको हम लोग लिखेंगे b2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 2 आई कैप फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 3 जे कैप फिर प्लस के कैप हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए आप हमें क्या करना है, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है d बराबर यहाँ होता है यानी कि साड़ी में यहाँ होता है, यहाँ पे होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है, ये कोष्टक में होता है, फिर यहाँ होता है गुड़े यहाँ होता है b1 वेक्टर गुड़े b2 वेक्टर, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद बटे में होता है यानी कि b1 वेक्टर गुड़े यहाँ हो जाएगा b2 वेक्टर, ये साड़ी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इस प्रकार साड़ी को बंद कर देंगे, ठीक। यही इसका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान निकालेंगे। चलिए क्या करते हैं, इसका पहले हम मान निकालते हैं, इसके बाद इसका मान निकालेंगे, इसके बाद इसका मान निकालेंगे, तीनों का मान निकाल करके क्या करते हैं इस सूत्र में रखेंगे। चलिए इधर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे a2 ये है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 आई कैप फिर प्लस 5 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पे कोष्टक देखिए यहाँ पे a1 वेक्टर है ये ऊपर वाला है तो यहाँ लिखेंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप फिर प्लस 3 के कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर फिर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4 आई कैप फिर प्लस 5 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप, माइनस इनसे गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा आई कैप फिर हो जाएगा माइनस 2 जे कैप फिर माइनस 3
के कैप हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर 4 में से घटाएंगे 1 तो यहाँ बचेगा 3i कैप। अब देखिए यहाँ पे 5 में क्या 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3j कैप। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 6 में से घटाएंगे 3 तो यहाँ बचेगा प्लस में 3 यहाँ पे जाएगा k कैप। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से बना देंगे साड़ी। और देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का जो मान है, देखिए इसमें B1 वेक्टर में i j k, B2 वेक्टर में यहाँ पे i j k है तो उसको लिखेंगे। देखिए आप लिखेंगे i कैप और यहाँ पे जाएगा j कैप और यहाँ पे जाएगा k कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर में जो यहाँ पे i j k का गुणांक उसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक -3 है, इसका गुणांक 2 है, 2 लिख देंगे। और देखिए B2 वेक्टर में i j k का गुणांक लिखेंगे, i का गुणांक 2 है, 2 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे j का गुणांक 3 है, 3 लिखेंगे, k का गुणांक 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पे साड़ी बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे i लेंगे तो यहाँ पे जाएगा i कैप। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति पहला स्तंभ 1 से गुणा करेंगे 3 में 3 हो जाएगा, माइनस में 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे, j लेंगे तो यहाँ लिखेंगे j कैप। फिर कोष्टक देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में 4 हो जाएगा। फिर कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा k कैप। फिर कोष्टक बंद कर देंगे, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 से गुणा करेंगे 1 में 3 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में 2 3 6 माइनस में माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो -9 i कैप हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 4 में से घटाएंगे 3 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 3, यहाँ पे जाएगा j कैप। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 k कैप। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि ये जो साड़ी में a वेक्टर गुणे b वेक्टर है इसका मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए हम लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये हो जाएगा साड़ी। जब इसका साड़ी निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का मान यही है, तो क्या करेंगे, इसका जब सारणी निकालेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से करनी बना देंगे। i का गुणांक -9 है तो -9 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस j का गुणांक 3 है 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे देखिए k का गुणांक 9 है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ही हो जाएगा सारणी में, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 9 है 9 कवर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 3 कवर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 कवर करेंगे तो प्लस में 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये हो जाएगा साड़ी में, फिर बराबर लगाएंगे। देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 81 यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 और यहाँ पे जाएगा यानी कि 171 आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 171। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है इसका मान यहाँ पे आ गया है। ठीक, और देखिए इसका मान, देखिए यहाँ पे इसका मान यहाँ पे आया है। ठीक, और देखिए ये जो है तीसरा वाला मान यहाँ पे आया है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यानी कि पहला जो मान आया है यहाँ पे देखिए, पहला जो मान है उसको ऊपर लिख लेते हैं, दूसरा जो मान है उसको ऊपर लिख लेते हैं, तीसरा जो मान है उसको भी ऊपर लिख करके क्या करेंगे, इस सूत्र में रखेंगे। चलिए पहले इसको मिटा करके पहले सभी को लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो तीनों मान आया था यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, बीच की न्यूनतम दूरी का यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे, यानी कि इन तीनों को मान को उसमें रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे D बराबर होता है, यानी कि साड़ी में होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये कोष्टक में हो जाएगा, फिर गुणा लगाएंगे, यहाँ पे जाएगा B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, फिर बटा लगाएंगे, और यहाँ पे जाएगा B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, साड़ी हो जाएगा। और देखिए ये साड़ी यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसमें रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे D बराबर, इस प्रकार साड़ी बना देंगे, इसके स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप, फिर प्लस 3k कैप हो जाएगा कोष्टक में, यहाँ पे गुणा लगा देंगे,
अब देखिए इसके स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 9 i कैप फिर प्लस 3 j कैप फिर प्लस 9 k कैप हो जाएगा, फिर कोष्टक बनकर फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद इसका मान ये दिया हुआ है तो इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे करनी में 171, ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे d बराबर यहाँ हो जाएगा 1.5 और देखिए यहाँ पे i को i के साथ गुणा करेंगे, j को j के साथ गुणा करेंगे, k को k के साथ गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे i को i के साथ गुणा करेंगे तो 9 तिरिक हो जाएगा 27, माइनस में हो जाएगा 27, i को i के साथ गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा i कैप का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए j को j के साथ गुणा करेंगे 3 तरीका हो जाएगा 9, यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे हो जाएगा j कैप स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद k को k के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 तरीका 27, यहाँ हो जाएगा k कैप का स्क्वायर, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यानी कि 171, फिर यहाँ पे साड़ी बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद लिखेंगे d बराबर और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा i कैप का स्क्वायर, j कैप का स्क्वायर, k कैप का स्क्वायर, इसका एक मान होता है यहाँ पे लिख रहा है। देखिए यहाँ पे होता है i कैप का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए i कैप ठीक है का स्क्वायर बराबर 1 होता है, j कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है, k कैप का स्क्वायर बराबर 1 होता है। यानी कि i कैप स्क्वायर रहेगा वहाँ पे 1 रखेंगे, j कैप स्क्वायर रहेगा वहाँ पे 1 रखेंगे, k कैप स्क्वायर रहेगा वहाँ पे 1 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1.5 हो जाएगा माइनस 27 गुणे 1 हो जाएगा और यहाँ प्लस 9 गुणे 1 हो जाएगा, फिर प्लस 27 गुणे 1 हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा करनी में 171, ये 1.5 हो गया। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इन सभी का गुणा कर देंगे सर 1 से, तो यहाँ पे चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे d बराबर यहाँ हो जाएगा 27 से कम 27, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा 9 एक कम 9 और देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो 27 से कम 27, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे करनी में यहाँ हो जाएगा 171। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो है 27 से 27 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा d बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 9 बटा करनी में 171 और यहाँ पे लिखेंगे d बराबर यहाँ पे देखिए लिखेंगे 9 बटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 19। ठीक है, अब देखिए करनी में 2 संख्या सेम आ जाए बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा d बराबर 9 बटा 3 करनी में 19, 3 से काटेंगे 9 को 3 तरीका 9 हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा d बराबर 3 बटा यहाँ पर जाएगा करनी में 19, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक है, देखिए आपका यही आंसर हो गया। ठीक, ये वाला प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे से कम 4-5 बार लगा लीजिएगा, 100% ये 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, देखिए यहाँ पे लिख दें लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।